हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। अपने लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ लिया था और अपने आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट रहता है उसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अच्छा, हमने 9th क्लास में ये पढ़ रखा है कि हमें कोई भी एक सॉल्ट सोल्यूशन अगर दिया जाए तो हम उससे वो सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, कौन से प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी एक सॉल्ट अपने सॉल्ट सोल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग होता है तो वो क्या करता है, वो मतलब सारे सॉल्ट नहीं, कुछ सॉल्ट जो है वो क्या करते हैं ना, एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ एसोसिएटेड होके वो क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लो एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट, तो वो जो मैग्नीशियम सल्फेट को जब हम क्रिस्टलाइज करेंगे वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट तो निकला, उसके साथ ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल लूजली बॉन्डेड होते हैं। ओके, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, वो एक लूजली अटैच्ड रहते हैं। और ये जो लूजली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं, वो अगर हम उसको 100 डिग्री से ज़्यादा हीट देंगे तो वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आया समझ में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर जो कि एक सॉल्ट के साथ अटैच रहता है, जब वो सॉल्ट क्रिस्टलाइज्ड आउट होता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, वो हर सॉल्ट के लिए अलग अलग होता है। तो इसका काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेते हैं एप्सम। एप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जिप्सम। जिप्सम है CaSO4.2H2O हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं, हमें CaSO4 के साथ 2H2O नहीं 4H2O लेना है, या फिर MgSO4 के साथ 7H2O नहीं 2H2O लेना है, तो वो नहीं होगा। हर सॉल्ट का प्रॉपर्टी अलग होता है और हर सॉल्ट एक कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही क्रिस्टलाइज आउट होता है। ओके, आया समझ में ना? चलो देखते हैं, ये हो गया एप्सम जिप्सम। नेक्स्ट लेते हैं ब्लू विट्रियल। इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। व्हाइट विट्रियल ZnSO4.7H2O। ठीक है, इसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं या फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बोल सकते हैं या फिर हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिस्टलाइज होता है, कैसे होता है? CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ ओनली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है वो क्या होता है? क्रिस्टलाइज होता है। अच्छा, ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, इसका मतलब क्या है? हम एक कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल लेंगे और उसके साथ कोई एक वाटर मॉलिक्यूल का हाफ करके उसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मॉलिक्यूल को हमें ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल दिया गया है, मतलब ये उसका रेशियो है कि अगर कैल्शियम सल्फेट 1 मॉलिक्यूल रहा तो वाटर जो है वो हाफ मॉलिक्यूल रहेगा। ये रेशियो है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और उसको तोड़ के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल सॉल्ट। Na2SO4.10H2O। ठीक है, तो ये है
हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स है काफ़ी। तो ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। अच्छा, हमें ये पता है कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है और वो कलरफुल होते हैं, कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। ये जो कलर्ड प्रॉपर्टी वो शो करते हैं दैट इज ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड विद द सॉल्ट। जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स उनके साथ एसोसिएटेड है, उन्हीं के वजह से ही वो कलरफुल प्रॉपर्टी जो है, मतलब कलर प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। ओके, आया सबको समझ में? तो ये हो गया हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो लिख लो इसको। हो गया। इसमें और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे हो गया हमारा पोटास एलम हो गया, लिख लेते हैं। पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4O3 डॉट 24H2, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्या, इनफैक्ट सारे जो है कोई भी कंपाउंड का नाम अगर नॉर्मल नेम से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हो गया, मिटाते हैं इसको। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इफरवेसेंस। लिख लो हेडिंग, इफरवेसेंस। हो गया। तो ये इफरवेसेंस क्या होता है? इफरवेसेंस सॉल्ट का एक प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी में क्या, उस प्रॉपर्टी में क्या शो करते हैं वो सॉल्ट्स। अगर हम कोई भी सॉल्ट को अब ऐसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर में ओपनली रखेंगे तो वो क्या करते हैं, मतलब कुछ सॉल्ट क्या करते हैं, तो जो वाटर मॉइस्चर जो है वो लूज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ होता है वो उसको लूज कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इफरवेसेंस। जैसे इसके पहले वाले में हमने पढ़ा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो उस मतलब वहाँ पे क्या था, वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो उस सॉल्ट के साथ एसोसिएटेड था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो एसोसिएटेड रहते हैं उसको अगर हम ऐसे रूम टेम्परेचर में, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसे एटमॉस्फेयर में ओपन करके रखेंगे तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको वो लूज कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने पढ़ा था अभी ग्लोबल सॉल्ट क्या था, Na2SO4 डॉट 10H2O। तो ये जब अगर उससे हम ओपनली छोड़ देंगे तो वो क्या करता है, Na2SO4 देता है और 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको एटमॉस्फेयर में लूज कर लेता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये था हमारा Na2SO4 डॉट 10H2O। इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल्स है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वॉशिंग सोडा होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, वॉशिंग सोडा। उसको अगर ओपनली छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O। मतलब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल कितना था, 10 वाटर मॉलिक्यूल था, लेकिन वो अपना एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने साथ रख रहा है और बाकी के जो 9 वाटर मॉलिक्यूल से वो उसको एटमॉस्फेयर को छोड़ दे रहा है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, MgSO4 डॉट 7H2O। ये वाला तो पढ़े हुए हैं, क्या नाम है इसका, एप्सॉन। इसके पहले वाले में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MgSO4 भी अपने साथ एक ही वाटर मॉलिक्यूल रखता है और बाकी के 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है, ठीक है। समझ में आया? ये है हमारा इफरवेसेंट सब्सटेंस। तो इफरवेसेंस प्रॉपर्टी, तो ये जो सब्सटेंस है जो ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, जब वो अपना वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं उसके बाद वो एक पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आया समझ में? किस में कन्वर्ट होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको।
मिटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है इफरवेसेंस में कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इफरवेसेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन चीज है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे बॉडी रूम टेम्परेचर में तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। लेकिन अगर हीट को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसका रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इफरवेसेंस। इफरवेसेंस के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो है डेलिक्वेशंस। डेलिक्वेशंस ये क्या है? ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्ट का। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में इफरवेसेंस का क्या होता है? उल्टा चीज होता है, ऑपोजिट होता है। इफरवेसेंस में क्या हो रहा था? वाटर जो है वो लूज कर रहा था, मॉइस्चर लूज कर रहा था सॉल्ट। यहाँ पे जो सॉल्ट होते हैं अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो वो क्या करते हैं ना, मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मतलब बाहर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने अंदर उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो हो गया हमारा डेलिक्वेशंस। और जो मतलब सब्सटेंसेस है, जो सॉल्ट्स है जो कि ये डेलिक्वेशंस प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम बोलते हैं डेलिक्वेशंट सब्सटेंस। आया समझ में? क्या बोलते हैं? डेलिक्वेशंट सब्सटेंस। तो ये सब का यूज क्या है? जो डेलिक्वेशंट सब्सटेंस है इनको हम किसके लिए यूज करेंगे? अगर हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये करते क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते हैं वो पहले क्या बनते हैं? मॉइस्चर हो जाते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल कंडीशन में थे, उसके बाद क्या होते हैं? मॉइस्चर बनते हैं। लिख लेते हैं, नॉर्मल सॉल्ट वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद मॉइस्चर होते हैं। उसके बाद उसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये पहले मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और उसी के साथ सॉल्ट सॉल्यूशन भी अपना फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, तो इसका काफी सारे एग्जांपल्स है। पहला एग्जांपल है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा फॉर्मूला होता है NaOH। नेक्स्ट है कॉस्टिक पोटास, KOH। ठीक है, और भी है कॉपर नाइट्रेट, CuNO3(2), जिंक नाइट्रेट, ZnNa3(2), और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है सॉल्ट का जो डेलिक्वेशंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम वो है हाइग्रोस्कोपी। ठीक है, ये हाइग्रोस्कोपी क्या होता है? ये डेलिक्वेशंस से सिमिलर होता है। डेलिक्वेशंस में क्या हो रहा था? वो वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा था और यहाँ पे भी वो वाटर मॉलिक्यूल को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन डिफरेंस किस चीज़ में है? डिफरेंस इस चीज़ में है कि डेलिक्वेशंस में वो पहले सॉल्ट जो था वो पहले मॉइस्चर हो जा रहा था, फिर सॉल्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये सॉल्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके अपने पास रखेगा, उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। ओके, लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका मेन पॉइंट है इट डज नॉट डिजॉल्व, डज नॉट डिजॉल्व इन मॉइस्चर। जो मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें वो डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम यूज क्या करेंगे? इसका हम ये यूज करेंगे कि इसको हम ड्राइंग एजेंट के हिसाब से यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ड्राइंग एजेंट। ओके, ये ड्राइंग एजेंट क्या होता है? जैसे हम लेबोरेटरी में काफ़ी सारे गैसेस का प्रिपरेशन करते हैं, क्लोरीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सब का जो प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम में कुछ मॉइस्चर जो है वो प्रिपरेशन के बाद भी रह जाता है। क्या
उस गैस के साथ एसोसिएट होकर रहता है। तो अगर हम ये ड्राइंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो उस सारे मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेगा और हमारा जो गैस, जो मॉइस्चर था वो अभी ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आते हैं, हमारा हो गया क्या, PCl5 जो है वो सबसे कॉमन है जो हम यूज करते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, और इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हैं। क्या है इसका एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल है हमारा ये CaO, इसका नाम होता है क्विक लाइम, और सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्रस फॉर्म में अगर हम लेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या करेगा, ड्राई करने में हेल्प करेगा। और एक है सिलिका जेल, सिलिका जेल। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है हमारा ये जो एजेंट्स हैं, जो सॉल्ट्स है वो हाइग्रोस्कोपी करते हैं, मॉइस्चर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसमें डिसॉल्व नहीं होते। और ये जो सॉल्ट है जो ये हाइग्रोस्कोपी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ओके, आए समझ में, चलो लिख लो इसको। ओके, मिटाते हैं। अभी हमने पढ़ा हाइग्रोस्कोपी, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के बारे में जो कि ड्राइंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे और एक चीज भी है जो ड्राइंग एजेंट के साथ सिमिलर है। क्या है वो, डेसिकेटिंग एजेंट। ठीक है, देखते हैं, एक लिख लेते हैं, दो साइड में हम कंपेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ड्राइंग एजेंट और ये है हमारा डेसिकेटिंग एजेंट। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो ड्राइंग एजेंट है वो क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमूव मॉइस्चर। और डेसिकेटिंग एजेंट क्या है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करते हैं, मतलब जो केमिकली कॉम्बाइंड वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को वो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो कितना है, 2:1 है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वो जो डेसिकेटिंग एजेंट है वो अगर कोई सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, ये पूरा इसी प्रोपोर्शन से ही निकाल रहे हैं, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसी प्रोपोर्शन से निकाल रहे हैं। और ये ड्राइंग एजेंट क्या कर रहा है, वो सिर्फ मॉइस्चर निकाल के ड्राई करता है। ठीक है, ये जो ड्राइंग एजेंट है, ड्राई करना होता है, जो मॉइस्चर निकालना, दैट इज ओनली ए फिजिकल चेंज। लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट, दिस इज अ फिजिकल चेंज। ओके, और जो डेसिकेटिंग एजेंट है, जो केमिकली मतलब क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो के हिसाब से उसी प्रोपोर्शन से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, वो होता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग एजेंट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ड्राइंग ऑफ गैसेस। जो गैसेस का प्रिपरेशन हम करते हैं इन लैबोरेटरीज में, ठीक है, तो वो जैसे हो गया हमारा क्लोरीन हो गया, HCl गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, इसमें जो मॉइस्चर रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जैसे प्रिपरेशन करना है किसका, शुगर का, चारकोल का, ठीक है, ये सब के प्रिपरेशन में हमें क्या, इसका प्रिपरेशन, इनके प्रिपरेशन में डेसिकेटिंग एजेंट जो है वो यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, हमारा ड्राइंग एजेंट का तो काफी सारे एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है हमने अभी, वो क्या था, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 325 फ्यूज्ड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सिलिका जेल ये हो गया, ये सब है हमारे ड्राइंग एजेंट।
ठीक है। और डेसिकेटिंग एजेंट में अनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में, वो डेसिकेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रांगली वो ड्राई करते हैं, समझ में आया। ये जस्ट इजीली क्या मॉइस्चर को रिमूव करते हैं फिजिकली चेंज के हिसाब से, और ये जो है डेसिकेटिंग एजेंट वो केमिकल चेंज करते हैं वाटर मॉलिक्यूल इन दैट प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्साइड, ठीक है। उस रेशियो में ही उसको रिमूव करते हैं, ओके। तो ये था हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, जिसमें हमने पहले पढ़ा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर है हमारा इफर्वेसेंस, फिर आ गया डिलिक्विसेंस। तो आप लोगों के कोर्स में यही तीनों हैं, लेकिन ये जो हाइग्रोस्कोपी, ड्राइंग एजेंट, डिसिकेटिंग एजेंट, वो भी सॉल्ट का प्रॉपर्टी है, जो आगे काफ़ी सारे चैप्टर में जो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा वो सब में यूज में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।